गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविशानंद लखनऊ से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, आज सुबह सुबह एक मेरे बड़े भाई सदृश नेताजी जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं लेकिन विरोधाभासी बातें लिखते हैं, कमेंट करते हैं। मैं उनका आदर करता हूं, इसलिए उनसे डायरेक्ट कुछ बात नहीं कहता। आज राष्ट्रवाद पर एक बात कहे कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के नाम पर जो है क्या हो रहा है। तो देश है तभी तक आप हम हैं, ये सच्चाई है। नहीं तो पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनका क्या हश्र हुआ बंटवारा के टाइम में, बंटवारा के समय, और उसके बाद के दिनों में जब इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बन गया, उसके बाद जो हिंदू थे जिनसे कोई राय नहीं लिया गया था कि आप किधर रहेंगे। पाकिस्तान बनने के लिए जो सर्वे हुआ था, जो वोटिंग हुआ था, उस वोटिंग में केवल मुसलमानों ने भाग लिया था और बिहार उत्तर प्रदेश के अधिकांश मुसलमानों ने पक्ष में मत दिया था। 98% मुसलमानों ने समर्थन किया था पाकिस्तान बनने का। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो इन लोगों ने पाकिस्तान के नाम पर जो ज़मीन जिसको मिलना था पाकिस्तान को 33% ज़मीन उसको मिल गया। लेकिन जिनके नाम पर ज़मीन मिला वो सारे लोग, बहुत अधिकांश बिहार उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो पाकिस्तान नहीं गए। तो एक तरह से उनका हिस्सा चला गया वहाँ पर, लेकिन वो लोग यहाँ रह गए। आज वही लोग कभी कभी पूछते हैं कि किसी का बाप का हिंदुस्तान है, तो है। हिंदुस्तान हिंदुओं के बाप दादा का ज़मीन है। इस्लाम का ऐतिहासिक कितने दिन का है? मात्र 1400 साल 1500 साल का इतिहास है। इसके पहले तो कौन था यहाँ? जो भी था सनातनी थे, और सनातन में सब कुछ था। आज भी सिख धर्म भी सनातन का ही भाग है, सनातन ही है। जिनका छरुआ नहीं हुआ है सब लोग सनातनी ही है। जब मारकाट होता है, दंगा फसाद होता है, तो यही देखता है कोई कि आप छरुआ वाले हैं कि बेछरुआ वाले हैं, बस, और कुछ नहीं। जैन भी हिंदू धर्म ही है, और सारा उसका जो मेन जो थॉट है, क्लासिकल जो थॉट है, विचार है, उस सब कुछ जो है वो हिंदू धर्म का ही है। बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म का ही अंग है। मैं क्या, सारा कोई समझता है कि इस्लामिक जो थॉट है वो इब्राहिमी थॉट है। क्रिश्चियनिटी, यहूदी धर्म से ये दोनों, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जन्म हुआ है। इसलिए हिंदुस्तान की धरती से उसका कोई लेना देना नहीं है। अरबियन धरती पर जन्म हुआ है। यहूदी जो है, ये मोहम्मद साहब भी थे, और यहूदी जो है वो क्राइस्ट भी थे। ये सारे लोग उधर के आए हुए हैं। यहाँ के लोगों ने उनकी मान्यता, उनके विचारों को समर्थन दिया या बन गए। शुरू के दिनों में ऐसे भी हिंदू या सनातनी जो है वो बहुत चिंता नहीं करता है, दूसरे से कम मतलब रखता है, अपने आप में अपना पूजा पाठ पद्धति करता है। कौन उसका, बहुत सारे लोग अगर मुस्लिम बन भी गए तो वो इसका नतीजा परिणाम नहीं समझे, उसका अंदाज़ा नहीं लगा था कि क्या हो सकता है। हम जय श्री राम कहते हैं तो हमको दूसरे धर्म या दूसरा क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं रहता है, जय श्री राम। लेकिन अल्लाह अकबर कहने वाला जो कहता है वो कहता है कि केवल, उसका विचार यही है कि केवल अल्लाह ही है और कोई खुदा नहीं है। दूसरे किसी की पूजा करना जो है अपराध है, मूर्ति पूजा करना जो है अपराध है उनके नज़र में। बाकी सारे लोग काफिर हैं। यही नहीं, इस्लामिक थॉट में जो 73 फ़िरका है, मूल जो 73 फ़िरका है, उसमें हर एक फ़िरका 72 को फ़िरका को जो है काफिर कहता है। तो आप हम काफिर तो हैं ही। जैन, बुद्ध, सिख और भी पारसी, जितने लोग हैं सब लोग काफिर तो हैं ही। लेकिन इसके अलावा जो हर एक फ़िरका के लिए 72 जो फ़िरका है वो सब काफिर है। तो कभी भी ये जान लीजिए, हिंदुस्तान अगर हिंदू बहुल है और यहाँ जब तक हिंदू बहुलता रहेगी और हिंदू माइंड सेट के लोग, सनातनी माइंड सेट के लोग रहेंगे, तभी तक यहाँ जनतंत्र है। लोकतंत्र इसमें कुछ है ही नहीं। आप ध्यान दीजिए, जितने गुंडे मवाली थे, आप देखिए कि जिसकी आबादी जो है 14-15% थी, उसका हर जिला में जो सबसे बड़ा गुंडा मवाली था, जो अपना कानून का राज का शासन करता था, वो कौन था? मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लेके देखिए। उनको कानून से नहीं मतलब है, लोकतंत्र में उनका विश्वास ही नहीं है। हर लोकतंत्रीय व्यवस्था, पुलिस पर पत्थर कौन चलाता है? कभी आपने सुना है कि कोई हिंदू या सनातनी धर्म के लोगों ने प्रदर्शन किया, पत्थर जो है चलाया पुलिस वालों पर, आर्मी वालों पर? हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं।
हम लोग तो पत्थर का जवाब पत्थर से भी देना नहीं जानते हैं। ज़्यादातर लोगों को सनातन धर्म के लोगों में भी बहुत सारे लोग जो है इस्लामिक लोगों को बचाने में, इस्लामिक जो थॉट उनके बारे में केवल बात करिए, केवल उन्हीं की बात कीजिए, जो उन्हीं की बात करेगा वो सेकुलर है। जो जहाँ आप हिंदू धर्म की बात, सनातन धर्म की बात या सबकी बात, जहाँ भी आप सबकी बात करते हैं तो आप सेकुलर नहीं रह जाते हैं। और कुछ लोगों को राजनीतिक आकांक्षा है नेता बनने का, और जिनको नेता बनना है उनको जो दिक्कत होती है, जहाँ इस्लामिक बात होती है तो वहाँ चुप लगा जाएंगे। बंगाल में दंगा फसाद हो रहा है, हिंदुओं को घरों में जलाया गया, काटा गया, मारा गया, जो कुछ हो रहा है अब सबको पता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन एक नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट का नाम लेकर के मणिपुर कौन गया, मणिपुर कौन गया? लेकिन मणिपुर का समस्या जो है हिंदू मुसलमान का नहीं है, वहाँ एक वर्ग विशेष, वर्ग टू वर्ग फाइट है, और आज का नहीं है, वो चला आ रहा है। लेकिन बंगाल में जो हो रहा है वह ममता दीदी के राज का देन है, और ये बढ़ता गया है। ज्योति बसु के टाइम में क्या स्थिति थी? कम्युनिस्ट शासन था, फैक्ट्रियाँ बंद हुई, ये बात सही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में ये इस तरह का हालत नहीं था जिस तरह के आज स्थिति बनी हुई है। इसलिए राष्ट्रवाद तो है, आप राष्ट्र की भावना नहीं समझते हैं। अगर कोई नहीं समझता है तो दिनकर ने, शायद दिनकर की पंक्ति है कि जो मरा नहीं है भाव में, जो मरा नहीं है भाव में बहती है जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं। जिसके राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है, आप सोच लीजिए, यहाँ अगर तब तक हम शांति से अमन से रह रहे हैं जब तक जो है बहुलता में हिंदू है और लोकतंत्रीय व्यवस्था है। आप चुनी हुई सरकार, बंगाल में क्या हुआ? बंगाल से आप कहते हैं कि बंगाल हिंदुस्तान में भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसके बाद की परिणाम आप सोचे हैं? अगर आपके कोई भी जाति, कोई धर्म का आदमी अगर एक जगह असुरक्षित है तो दूसरे जाति का आदमी सुरक्षित रह जाएगा क्या? ये सोचने की बात है। इसलिए जो भी राष्ट्रवाद का मखौल जो उड़ाता है, राष्ट्र प्रेम की मखौल उतारता है, राष्ट्र भारत माता की जय हम क्यों कहते हैं? राष्ट्र के नाम पर हम क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें ही नहीं, हमारे पास पड़ोसी हर धर्म जाति के लोगों की सुरक्षा इस पर निर्भर है। जातिवाद करके क्या करेंगे? 2-4 को नौकरी ले लेंगे, फिर कितना दिन नौकरी चलेगा? नौकरी इज नॉट ए पार्ट ऑफ फुल पार्ट ऑफ लाइफ। नौकरी इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ नहीं है, जिंदगी नहीं है। आप नौकरी करेंगे, आपका बच्चे नौकरी करेंगे, नौकरी करके जो लोग नौकरी नहीं है जिनको, उनको बहुत सरकारी नौकरी की लालच है। मैं 35 साल नौकरी करके बैठा हुआ हूँ, बता रहा हूँ कि कहीं भी नौकरी आपका जो है नौकर ही है, आप बस सरकारी नौकर है या निजी नौकर है। उसका क्रेज तभी तक है जब तक आपको नौकरी नहीं मिली हुई है। आज सरकारी नौकरी मिलना जितना कठिन है उतना ही छोड़ना भी कठिन है। मित्रों, बिजली चली गई है, इसलिए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरा समय भी अब पूरा हो रहा है। हैव ए नाइस डे। आप सबको, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है। अगर कोई बात मेरी बुरी लगे तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरा किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं है, और मैं सभी छोटे भाइयों को मैं अपना आशीष देता हूँ। आप हैव ए नाइस डे, गुड डे। मैं एक अच्छा माहौल देश में या समाज में, परिवार में एक अच्छा उदाहरण के रूप में अपना प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। हैव ए नाइस डे।